अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज फी। आज तो माशाल्लाह से हमारे सारे बहन भाई खुश होंगे जिन्होंने भी काम किया स्टॉक मार्केट में। मार्केट ने आज एक नया संगीन अबूर किया जी। नफसियाती हद जिसे कहना चाहिए 1,36,000 का। और मार्केट ने क्लोज किया अपने आप को 1,36,500 पे। बड़ी अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने दी और मार्केट की मूव भी बड़ी अच्छी थी। बहरहाल अगर यहाँ आकर डिस्कस करिए, बिजनेस रिकॉर्डर है आज उन्होंने ये बताया कि मार्केट सेटल डाउन अबव 1,36,500 लेवल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आइए और मार्केट को देखने की कोशिश कीजिए जो ऑफिशियल डाटा है इनका, तो आप ये देखिए कि मार्केट ने 1,36,502 पे क्लोजिंग दी। इसका मतलब है कि 1,36,000 नहीं, 36,502 का। तो मार्केट ने आज 2,207 पॉइंट डाले। हाई और लो आपके सामने है। और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के बिल्कुल पास है। इसका मतलब है कि कल भी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है ये तो आगे चलकर हम देखेंगे। चांसेस तो यही है कि मार्केट कल भी गैप अप ओपन खुलनी चाहिए और मार्केट को 1,38,000 39,000 का लेवल टेस्ट करना चाहिए। बार आगे चलकर बात करते हैं कहाँ पे मार्केट जा सकती है, क्या कर सकती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे ग्रुप में आज हमने कौन से शेयर खरीदे या हमने कौन से बेचे या हमने किस पे कितना पैसा बनाया आज भी। क्योंकि हम अपने ग्रुप को जरूर हाईलाइट करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि लोग कैसे पैसा बना रहे हैं। बहरहाल ये सर्किट ब्रेकर है जी आपके सामने। अगर आप ये कहें कि आज मार्केट को जो सपोर्ट दी सारी की सारी वो बैंक्स ने दी, कमर्शियल बैंक्स ने, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। आप अगर बैंक्स को देखिए, बहरहाल उसके अलावा भी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अपर कैप हैं। अगर आप ओवरऑल जायजा लें तो मार्केट में 35 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है मार्केट की, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लगा। अगर लोअर कैप में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो बहरहाल आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा, यहाँ पे अगर आप आइए और यहाँ देखिए तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो देखें बैंकिंग सेक्टर की है। उसके अलावा देखिए फर्टिलाइज़र ने भी हिस्सा डाला, फिर बाकी भी सब ने अपना अपना किरदार बहरहाल अदा किया। लेकिन ऑयल सेक्टर जो है वो आजकल डाउन है काफ़ी दिनों से। हालांकि ऑयल सेक्टर की खबरें भी चल रही हैं लेकिन उसके बावजूद ऑयल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो बहरहाल यही टाइम होता है कि जो सेक्टर परफॉर्म ना कर रहा हो उस पर गौर किया जाए और जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा हो उससे निकला जाए। इसी को स्विचिंग कहते हैं। अगर आपको स्विचिंग करनी आती है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना भी सकते हैं। तो एक ही बस के पीछे भागने के बजाय जो बस रुकी हुई हो उसमें बैठने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया और अगर यहाँ देखने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा मार्केट की परफॉर्मेंस। ये देखिए, मार्केट खुली और मार्केट ने कहीं भी लो नहीं लगाया। मार्केट स्टेडली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऊपर की तरफ जाते हुए और बहरहाल अपनी क्लोजिंग जो है वो हाई के पास देने में कामयाब रही। प्रॉफिट टेकिंग का अमल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि प्लेयर जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं अभी। लेकिन कल बहरहाल देखना पड़ेगा कि कल क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखिए तो मार्केट ने अगर 2,000 पॉइंट डाले हैं और यहाँ अगर पॉइंट कंट्रीब्यूशन आप देखिए तो अब खाली 566 पॉइंट यानी 550 पॉइंट तो सिर्फ यूबीएल के हैं। इसके बाद देखिए एचबीएल 400 पॉइंट इसके हैं, एफएफसी के 193, फिर बैंक अल हबीब के 178, फिर एमसीबी के 157, फिर हबको ने तो थोड़ा थोड़ा किरदार सबने किया। नेगेटिव साइड पे तो कुछ भी नहीं है। ऑयल सेक्टर थोड़ा सा बहरहाल आपको नजर आ रहा है, पीपीएल पीएस ओजीडीसी वगैरह। और आने वाले दिनों में बहरहाल इनमें मूव बनेगी तो फिर ये होगा कि ये नीचे हैं ऊपर होंगे और ऊपर वाले नीचे होंगे। तो बहरहाल बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही इंडेक्स यहाँ तक पहुंचा है। बल्कि अगर ये कहें कि मार्केट काफी दिनों से बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही चल रही है, 1,30,000 से ऊपर की तरफ जितने भी 5-6 हज़ार पॉइंट आई है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो बहरहाल बैंकिंग में मूव जारी है, जिन लोगों के पास है वो एंजॉय करें और तैयारी भी करें। थोड़ा थोड़ा निकलना भी चाहिए, पीक पे निकलेंगे तो फायदा होगा। वजह ऐसी है कि वो आपको पकड़ के खुद निकालें फिर नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। बहरहाल अब हम ज्यादा समझदार हैं कि काम कैसे करना है। अच्छा, कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। ये ओजीडीसी के हवाले से खबर है। अभी हम बात कर रहे थे कि ऑयल सेक्टर नहीं चल रहा, तो अब देखें खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो अब जिन लोगों ने कम्युलेट किया होगा उनको यहाँ फायदा होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों को नज़र में रखें। तो ये एक खबर है, ओजीडीसी लीड्स स्टेट ऑन फर्म्स प्रॉफिट के हवाले से ये खबर है एक्चुअली कि ओजीडीसी ने जितनी भी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जिनमें बाकी सारी भी हैं जिन ऑयल का जो बिजनेस करती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो ओजीडीसी के पास है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। बाकी डिटेल अगर आप देखना चाहें, हम ये नहीं बताएंगे कितने कितने फिगर्स हैं, क्या क्या बिलियंस हैं। तो आप वो यहाँ देख सकते हैं, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि जितनी कंपनीज हैं वो सारी मिला के 457.2 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो कमाती हैं।
जबकि सिर्फ ओजीडीसी जो है वो इसका 82.5 बिलियन का प्रॉफिट है। तो लीड करती है इस पूरे सेक्टर को ओजीडीसी। ज़ाहिर है ये पॉजिटिव न्यूज़ है, और जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बहरहाल काफ़ी दिनों से माल इकट्ठा हो रहा है। पर आने वाले दिनों में क्या होगा ये आप फैसला कीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और खबर देखने की कोशिश करते हैं। ये प्रेमा के हवाले से खबर है, तहूर कॉरपोरेशन के हवाले से। जो प्रेमा का ब्रांड है, काफ़ी लोग इसके अंदर भी बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यूँ कहना चाहिए कि काफ़ी लोग इसमें भी ट्रेडिंग करते हैं। और ये बहरहाल कभी ऊपर कभी नीचे होता है हर स्टॉक की तरह। लेकिन इसमें एक रेटिंग एजेंसी ने इनकी जो रेटिंग है उसमें इजाफा किया है, -A से A2 कर दी है। इसका मतलब है इनकी क्वालिटी वगैरह जो है वो बेहतर है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है प्रेमा के हवाले से। तो जिन लोगों के पास है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इसमें कोई प्रेमा में मूव आती है। तो बहरहाल हम तो इसमें बहुत कम काम करते हैं प्रेमा में, जब किसी खास लेवल पर आता है तो हम एक एंट्री मारते हैं, अदरवाइज हम इसको इग्नोर ही रखते हैं, क्योंकि ये एक बहरहाल पूरी स्टॉक मार्केट ही ऐसे चलती है, लेकिन प्रेमा तो खास तौर पर कभी 90 भी होता है तो कभी 30 पर होता है। तो इस तरह के स्टॉक से थोड़ा सा बचने की परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये फिर नुकसान भी उसी तरह से देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और खबर है जो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है कंपनीज के हवाले से। जिन जिन के पास है वो इसका वो डिटेल खुद पढ़ें। ये सीसीपी जो है, यहाँ पे अब सीसीसी का मतलब क्या है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक इदारा है जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से काम करता है, कंपनीज पे अपनी नज़र रखता है। जितनी भी कंपनीज होती हैं, तो इन्होंने कुछ किए हैं, फाइन इम्पोज किए हैं मुख्तलिफ कंपनीज को, और कुछ को वारंट वगैरह भी जारी किए हैं। बल्कि वारंट तो नहीं कहना चाहिए, अब यूँ कहिए कि इन्हें नोटिस वगैरह जारी किए हैं। तो ये डिटेल इसकी है कि किस किस कंपनी को कितना कितना फाइन हुआ है। तो जाहिर है उसकी वजह से थोड़ा बहुत बहरहाल को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है उस शेयर की प्राइस के ऊपर, अगर वो स्टॉक में काम करता है तो बहरहाल जिनके पास है इस खबर को डिटेल पढ़ लें। अगर हम कंपनियों के नाम लेना शुरू करेंगे तो काफ़ी डिटेल हो जाएगी, और फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए हमने आज इंडेक्स वगैरह को डिस्कस नहीं किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हम सिर्फ चलेंगे अपने बाई कॉल की तरफ, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज हमने क्या बाई कॉल दी थी, या हमारी कौन कौन सी कॉल हिट हुई, या हमारे ग्रुप के लोगों ने, मेंबर्स ने कितने पैसे बनाए। तो ये देखिए, ये आपको, ये हमने गलती से यहाँ 15 जुलाई के लिख दिया था, तो ये दो तीन कॉल हमारी 15 जुलाई लिखी गई, हालांकि है 14 जुलाई। तो उसके बाद फिर जो आगे वाली कॉल है वो हमें करेक्शन करवाई, हमारे मेंबर ने बताया जी 14 तारीख है, फिर हमने 14 इसको कर दिया। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए, और अगर आप वहाँ यहाँ आएंगे तो ये आपको व्हाट्सएप बता रहा है कि टुडे लिखा हुआ है, तो टुडे 14 ही है, तो गलती से ये 15 लिखा गया है। अच्छा, यहाँ आइए, ये पहली कॉल है हमारी जेवीडीसी की। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी कितनी कॉल हिट हुई हैं, और हमने कितना पैसा आज बनाया। अगर आप हमारे ग्रुप में होते तो आप कितना पैसा बनाते। बहरहाल यकीनन आप जहां होंगे वहां भी अच्छा काम कर रहे होंगे, तभी ये वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए जेवीडीसी, और बहरहाल कैप। अब यहाँ देखिए हमने इसको बाय कहाँ करवाया था, ये देखिए ये कॉल है, और ये कॉल किस टाइम की है, 8 बजकर 21 मिनट पर, मार्केट खुलने से तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम पहले। तो ये हमने 68 पे जो है वो बाय करवाया था, और उसके बाद फिर जो है वो कहाँ गया, यहाँ आप चेक कीजिए। तो ये है जी, और उसके बाद कैप। अच्छा, ये तो एक शेयर हो गया। आगे चलते हैं और दूसरा देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ का प्रॉफिट आपके सामने है। अच्छा, आगे आइए और यहाँ पे देखिए, ये है AGIL। तो यहाँ पे हम AGIL को भी देखने की कोशिश, अब सारे कॉल तो एक साथ नहीं चलती न, कुछ आज चलेंगी, कुछ कल चलेंगी, कुछ कल वाली आज चली होंगी। तो हम जो जो हो जाती हैं हिट वो हम आपको दिखाते हैं, और जो रह जाती हैं वो एक दो दिन के बाद होती हैं, फिर हम वो आपको दिखाते हैं। तो ये AGIL है, ये हमारी दूसरी कॉल है, ये भी आज ही की सुबह की कॉल है, 8 बजकर 33 मिनट पर। और यहाँ हम AGIL को देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पाइए, और यहाँ हम लिखते हैं AGIL। तो इसमें भी आप देखिए माशाल्लाह से बड़े अच्छे पैसे बनाए हमने। एक मिनट जी, जरा सा। AGI ये आ गया आपके सामने, तो यहाँ देखिए AGIL ये अभी 144 ओपन कितने पे हो, 136 पे, और इसका जो क्लोजिंग हुई है, यानी जो हाई रेंज लगा है वो क्या है, 144। तो 155 ही कही है, 144 रुपीज़ 90 पैसा है। तो 8 रुपए की मूव इसके अंदर भी हमारे आई, माशाल्लाह से इसमें भी अच्छे पैसे बन गए हमारे। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, एक दो कॉल और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको इसके अलावा। अच्छा, ये दो तो हमने दी थी आज मॉर्निंग में, तो इसके अलावा और आपको दिखाते हैं कि और इसके अलावा कौन सी कॉल हमारी जो है, वो जो पहले वाली हैं जो हिट हुई होंगी, तो वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जी, तो सबसे पहले आप देखिए कोयटा टेक्सटाइल मिल, ये हमने दी हुई है कॉल पहले। ये देखिए कोयटा टेक्सटाइल मिल, ये 27 जून की कॉल है। यहाँ पे आप आइए और कोयटा टेक्सटाइल को देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आते हैं।
और ये है कोयटा, इसको भी कैप लगा, ये आपके सामने है, ये देख लीजिए कोयटा टेक्सटाइल भी कैप है। और आगे आते हैं, मजीद दूसरी कोई कंपनी देखने की कोशिश करते हैं जो जो हमारे पास हैं, जिनके कॉल हिट हुई हैं। कोयटा के बाद अब देखिए, ये है हमारे पास कोहिनूर एनर्जी। तो आप कोहिनूर एनर्जी को देखिए, ये है जी आगे कोहिनूर एनर्जी। ये देखिए, ये भी 10 जुलाई की कॉल है, और आज 14 जुलाई है। इसको भी अब आप चेक करने की यहाँ कोशिश कीजिए, यहाँ आइए और यहाँ देखिए। तो कोहिनूर एनर्जी को अगर आप देखें तो इसको भी कैप है। तो ये तीसरी कंपनी हो गई। जावेदान कॉरपोरेशन थी, उसको कैप लगा। उसके बाद कोयटा टेक्सटाइल थी, उसको कैप लगा। उसके बाद कोहिनूर एनर्जी थी, इसको कैप लगा। आगे चलते हैं और मजीद आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये एक देखिए, TINC, ये भी एक हमने शेयर दिया हुआ है। और इसको अगर आप देखें तो ये चौथा कैप है। और ये कहाँ हमने दिया था बाई करने के लिए, आप यहाँ देखिए। तो बहुत थोड़े लेवल पे दिया था, छोटे लेवल पर, और इसने कितना मूव दिया है वो आप यहाँ देखिए। ये PINL है, और यहाँ देखिए हम कॉल भी आपको दिखाते हैं। ये PINL आपके सामने, ये कैप ही खुला है आज। और इसकी प्राइस साइड देखिए कितनी है, 10 रुपये 30 पैसे। लेकिन यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ कितने पे दिया था। तो अगर आप यहाँ देखिए PINL, तो ये देखिए PINL, ये भी हमारी 30 जून की कॉल है। और ये देखिए हमने कहाँ पर दिया था, 6 रुपये 85 पैसे पे, और आज लगा है 10 रुपये 30 पैसे। तो आप ये देखिए कि कम से कम ये 70% प्रॉफिट इसके अंदर है, डबल से भी ज्यादा हो गया है। चलिए डबल ही आप कर लीजिए, 50% प्रॉफिट आप कर लीजिए। इसको चौथा कैप है आज माशाल्लाह से, और ये आपके सामने है। ये हमने देखे 6 रुपये 85 पैसे पे दिया था, और यहाँ पे आप चेक कीजिए 10 रुपये 30 पैसे आज लग गया है। तो अगर 6 रुपए वाला शेयर जो है वो 10 रुपये 30 पैसे पे चला जाए, अगर एक कैप और लगता है तो पैसे डबल हो गए ना जी। 6 रुपए से 12 रुपए पे चला गया, तो पैसे डबल हो गए 10-12 दिन के अंदर। बहरहाल ये भी एक हमारे पास था। अच्छा आगे चलते हैं, एक और कॉल आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये देखिए ATRL। अब आपको हर तरह का शेयर हमारे पास मिलेगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ATRL की देखिए 3 जुलाई की हमारी कॉल थी। ये हमने 675 रुपये पे बाई करने के लिए दिया था, और हमने कहा था कि इसको आप होल्ड करें, और ये 682 688 की तरफ जा सकता है। तो अब ये 675 पे बाय करवाया था, और ये 3 जुलाई की कॉल थी। यहाँ हम आते हैं और यहाँ हम ATRL को देखते हैं कि ATRL ने क्या किया। तो हम देखें, ये सबूत दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो बाय कॉल दी थी उसकी टाइमिंग आपको बताते हैं बाकायदा, कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए और फिर यहाँ देखिए कि हमने कितने पैसे बनाए हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये हमने 675 पे बाय करवाया था, और देखिए 687 लग गया। तो हमने 688 का टारगेट दिया था दूसरा, और 688 का टारगेट जो है वो माशाल्लाह से हिट हो गया। तो यहाँ देखिए ये आपके सामने है ATRL। तो पहला टारगेट इसका जो है 682 का था, दूसरा 688 का था, और ये 688 आज लग गया। अच्छा ATRL भी हो गया आपके सामने। मजीद हम आते हैं और यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए कॉल्स हमारी आप, और फिर आप फैसला कीजिए कि हम कैसा काम करते हैं। ये एच कार, इसको भी देखिए आप, ये आपके सामने है एच कार। ये हमने देखें 10 जुलाई को कॉल दी थी, आज से 3-4 दिन पहले। एच कार हमने कहा था 289 पे बाई करें, और इसका लेवल हमने दिया था तकरीबन 300 और फिर 308 का। तो अब ये देखिए हमने 289 पे बाई करवाया था। और आप एच कार को भी देखिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको ये दिखा दें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो बहुत लंबी ना हो। क्योंकि वीकेंड पे तो हम वीडियो बना देते हैं लंबी, लेकिन ये कि नॉर्मल डेज में आपका चूंकि टाइम काफ़ी कीमती है, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है शायद ओपन होने में। बाद दफ़ा ऐसा होता है। अभी तो काफ़ी सारे शेयर हमारे पास थे, लेकिन दिखाते हैं आपको आगे। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, अभी खुल जाता तो आपको ज़रा ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए आपके सामने, ये होंडा एटलस कार है, एच कार। और ये भी हमने आपने बताया कि 289 पे हमने आपको बाय करवाया था अपने ग्रुप में। और आज इसको भी देखिए 299.90, यानी 300 का लेवल हमने दिया था, और 290.99 लग गया इसका। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा इसके बारे में भी। अच्छा मजीद आगे चलते हैं, कुछ एक दो चीज़ें और शेयर करते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये एच कार है, और यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप है। अच्छा अब चलते हैं, ये देखिए 300 का लेवल दिया था वो लग गया। अच्छा एच कार के बाद हम एक दो और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं, और फिर। अच्छा जी, ये देखिए AGIL, ये भी एक शेयर है, ये भी हमने दिया था AGIL, और ये भी आज ही की कॉल थी। ये देखिए 134 रुपये में हमने बाय करवाया था, और फिर इसके हमने टारगेट दिए थे कि कहाँ पे क्या कर सकता है एग्री ऑटो जो है।
अब हम AGIL को भी देख लेते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या परफॉर्म किया। तो यहाँ पे देखिए तो ये AGIL है। ये देखिए 144 रुपये 90 पैसे लगा और 136 रुपये पे ओपन हुआ था। तो इसमें भी 12 अच्छे पैसे मिल गए। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी शेयर और बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए JGICL, अगर आप ये चेक कीजिए जुबली इंश्योरेंस, तो यहाँ पे देखिए तो ये भी कैप पे था। ओपन ही कैप पर हुआ, गैप मिला था चांस लोगों को लेने का, जिन्होंने लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया ये कैप पर खुला। तो ये इतने सारे शेयर हमने आपको बताए और ये सारी कॉल्स हमारी यहाँ पर लिखी हुई हैं आपके सामने। मेरा ख्याल है कि काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि हमने कितने कमाए। इसमें 4-5 हमारे कैप थे, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छी मूव मिली। तो अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0344 3479979। आप इस पर रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप है, आप इसका मैसेज कीजिए हमारी टीम को, हमारी टीम आपको बताएगी कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे एक ही ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट की, स्विंग की और इंट्राडे की सारी कॉल्स मिलती हैं। आपको अलग अलग फीस देने की या अलग अलग ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको गाइडलाइन कर देगी। और आखिर आखिर में चलते हैं और आपको थोड़ा सा कैंडल को बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो अगर देखिए, अगर ये खुल जाती है कैंडल हमारे पास तो चलिए हम यहाँ खोल लेते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, शायद प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारे सामने SCS ट्रेड है। अगर आप यहाँ पर आइए और ये आपके सामने है कैंडल, खोली हमने थी लेकिन मुझे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम दोबारा खोल लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे हम आते हैं और ये हमारी सेव फाइल है। अ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, आपके सामने दिखाते हैं आपको। जी, ये फाइल है आ गई। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं कि ये मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो ये आपके सामने हमने लास्ट टाइम में ये जो बनाई थी, ये पिनेट आपको राइजिंग वेज आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे हम आते हैं, ये तो ये देखें 2 आवर पे आपको बनाई थी, हमने दिखाया था कि मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रही है, इस जगह पे मार्केट थी। तो हमने कहा था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसको ऊपर नीचे की तरफ तोड़ के आ जाए या फिर ऊपर की तरफ चली जाए। तो मार्केट ने बहरहाल इसको तोड़ा और ऊपर की तरफ आ गई और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट ने दी। अगर आप डेली पे इसको चेक करने की कोशिश करें कि मार्केट क्या कर सकती है, तो आप यहाँ देखिए तो डेली पे मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से तोड़ा, ऊपर की तरफ आई और यहाँ पे आगे खड़ी हो गई 1,36,000 पे। तो अब अगर आप देखिए तो आगे मार्केट में अब जो है वो चांस कहाँ है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो अगर आप यहाँ आए तो हम यहाँ पे पिवट आपके सामने लगा देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट की कल की मूव कैसी हो सकती है। तो ये देखिए मार्केट जो है वो डेली पे 1,40,000 पे जाने के मूड में है। इसका मतलब है कि मार्केट को 1,40,000 तक जाना है। लेकिन इससे पहले अगर हम यहाँ पर आवरली पे आते हैं, तो आवरली पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ खड़ी हुई है और ये इसका अगला लेवल है ये वाला। तो इसका मतलब है कि मार्केट 1,37,900 पे है, 1,38,000 तक तो मार्केट सेफ है। और उसके बाद फिर मार्केट का अगला लेवल जो हमने आपको बताया कि अगर आप आते हैं डेली पर 1,40,000, तो मार्केट यहाँ तक इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। कल भी गैप अप ओपन होगी और मुझे लगता यह है कि मार्केट इंशाल्लाह कल 1,38,000 को वैसे ही टेस्ट कर देगी। और उससे फिर आगे 1,40,000 का सफर है। फिर वहां देखेंगे कि मार्केट थोड़ा स्टे करती है या अगले लेवल की तरफ जाती है। जाना मार्केट ने 12 ऊपर की तरफ ही है, लेकिन जितना भी स्टे कर ले। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। इस दुआ के साथ कल मिलेंगे कि जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, माल में बरकत डाले। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।